अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आज का दिन शुरू हो चुका है थोड़ा सा बिज़ी, थोड़ा यमी। किचन में मैं आज बना रही हूँ गर्मा गर्म भरवा करेले और बहुत ही मज़ेदार हैं। आप सबके साथ शेयर करती हूँ। बहू के आने पर आज स्पेशल फ़िश कड़ी उनके लिए तैयार की है और बच्चे अपनी ही दुनिया में मस्त हैं, खेल रहे हैं छत के ऊपर। बस ये एक सिंपल सा पाकिस्तानी घर का प्यारा सा दिन। चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जी तो गाइज मैं आ गई हूँ रूम में और बैठ गई हूँ करेलों के पास। आज इनको अच्छे से साफ़ भी करना है और भरना भी है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि करेले किस तरह से बनते हैं। जी तो गाइज़ मैंने करेलों को दरमियान में से काट कर इनके अंदर से जो भी बीज वगैरह थे वो निकाल कर मैंने फेंक दिए हैं, वो मैंने नहीं डाले। ऊपर वाला छिलका तो मैंने उतारा ही नहीं है। ऐसे ही इनको 1-1.5 घंटे के लिए नमक लगाकर छोड़ दिया था, फिर अच्छे से धोकर डाल दिया था टोकरी में और अब कढ़ाई में के अंदर घी डालकर गरम किया है और अब मैं फ्राई कर रही हूँ करेलों को। अब करेलों को लाइट ब्राउन सा करना है, साथ ही प्याजों को कटिंग कर रही हूँ। सारा मसाला भी मेरे पास है, दही भी पड़ी और आधे करेले हमारे फ्राई हो गए हुए हैं और आधे अभी हो रहे हैं। मैं ना इसी तरह से ही सिंपल सा खाना बनाती हूँ, ज़्यादा मुझसे काम नहीं होता, ना ही इतनी ज़्यादा भागदौड़ होती है, इसलिए मैंने ना छिलके उतारे हैं ना मैंने कुछ और किया है। छिलके वगैरह को भी मैंने नहीं डाला और ना ही मैं डालती हूँ, कभी कभार वैसे डाल भी लेती हूँ। जी तो गाइस जब ये इनका कलर थोड़ा सा ब्राउन होने लगे, अंदर से भी पक जाएंगे और बाहर से भी, तो इनको निकाल लेते हैं अलग से। हर किसी के करेले पकाने का डिफरेंट तरीका होता है, लेकिन मैं जिस तरह से बनाती हूँ मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। इस तरह से ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। करेलों को फ्राई करते हुए जो पूरे घर में खुशबू फैली हुई थी तो उसकी तो बात ही क्या है, इतनी ज़्यादा मज़ेदार खुशबू। मुझे तो बहुत ही पसंद है करेलों की खुशबू और खाने भी बहुत ज़्यादा पसंद है। गर्मियों में तो आए दिन ही बनाते रहते हैं, लेकिन सर्दियों में कभी कभार बस दिल करे तो बना लेते हैं। बस ये थोड़े से मैंने काट लिए थे, मैंने सोचा कि मैं इसको कटिंग करके बनाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, इसको भरवा करेले ही बनाने हैं, तुमने इस तरह से नहीं बनाने। इससे ख़राब हो गए थे वो, मैंने कटिंग कर ली और इसको भी फ्राई कर लेती हूँ। करेले सारे फ्राई करने के बाद जो घी बचा था उसके अंदर मैंने डाल दिए हैं टमाटर। 4-5 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे। अच्छे से टमाटरों को फ्राई करते हैं। तो गाइज़ आज ना करेले भरवा मैं ना थोड़े डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार और यमी बने थे। आप लोग ज़रूर इस तरीके से बनाकर देखिएगा, ये मसाला इतना मज़ेदार बना था। टमाटरों को जब हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे तो अब हम साथ प्याज डाल देते हैं, प्याज़ों को भी अच्छे से पकाएंगे। करेलों के अंदर जब तक मसाला अच्छे से ना बने तब तक करेले खाने का मज़ा ही नहीं आता है और कड़वाहट भी दूर नहीं होती। गाइस अदरक लहसुन हरी मिर्चों को मैंने चॉप कर लिया था, अब इसकी बारी आ गई है, इसको भी डाल देते हैं। इस तरीके से आप लोग बनाएंगे तो आप ज़रूर याद करेंगे, ये बहुत ही मज़ेदार और यमी तरीका मैं आपको बता रही हूँ। सारे मसालों को अच्छे से फ्राई करते जाएंगे। चूल्हे को मैंने फुल तेज़ ही किया हुआ है, हल्की आंच पे, तो ये मसाला नहीं बना रही। और गाइस सारे मसालों को मैंने एक छोटी सी कटोरी के अंदर डाल दिया था। मैं आपको साथ साथ बताती हूँ कि मैंने क्या कुछ डाला है। तो गाइस टमाटर और प्याज अब थोड़े से हमारे पक जाएंगे, फिर हमने डाल दी 1 चम्मच भर के हल्दी, 1 चम्मच भर के मैंने लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च डाली है, इमली डाली, सूखा धनिया डाला है, साबुत गरम मसाला भी डाला है और पिसा हुआ गरम मसाला भी डाला है। गाइस सारे मसाले आज मैंने रखे हैं थोड़े से स्पाइसी, क्योंकि करेलों के अंदर नमक मिर्च तेज़ ही अच्छी लगती है और वैसे भी जब इतने ज़्यादा टमाटर डालें और प्याज डालें खाना वैसे भी मीठा मीठा लगता है, इसलिए नमक मिर्च तेज़ रखनी पड़ती है। तो गाइस जब मसाला अच्छे से भुना जाएगा, सारे मसाले भी पाउडर डाल दिए और उसके बाद हमने जो चिकन धोकर रखा हुआ था पास वो भी डाल दिया। अब हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। जितनी अच्छी बुनाई करेंगे चिकन की उतना ही मज़ेदार चिकन बनेगा। अब देखें चिकन हमारा पक गया है। अब मैं डाल देती हूँ साथ इसके अंदर दही भी। दही और इमली डालने से इसका मज़ा तो और ही ज़्यादा ही दुबाला हो गया हुआ था। मैं सोच रही थी कि करेलों के अंदर फिलिंग नहीं भी करूँगी तो ये सालन इसी तरह से ही कितना मज़ेदार लग रहा है और इसी तरह से ही हम खा लेते हैं, लेकिन नहीं, करेले भी तो फ्राई करके पास रखे हैं, उसके अंदर ही इसकी फिलिंग करनी है। गाइस पानी थोड़ा सा डाला था ताकि चिकन और सारा मसाला अच्छे से पक जाए। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ लीमू भी। लीमू डालने से इसका मज़ा और ज़्यादा हो जाता है। और देखिए आप गाइस मसाले का कलर कितना अच्छा है और ये बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। इसके ऊपर मैंने 2 नींबू डाले हैं ताकि खट्टा खट्टा भी हो जाए और मज़ेदार सा भी बन जाए। गाइस ये थोड़ा सा मसाला मैंने चेक किया था, ये बहुत ही मज़ेदार बना हुआ है, तो कभी मैं इस तरह का ही सालन बनाकर खाऊंगी रोटियों के साथ। जी तो गाइस मसाला हमारा हो गया हुआ है फुल रेडी। तो गाइस मसाला हमारा फुल रेडी हो गया था जब, तो मैंने डाल दी हैं जो हमारे कटिंग किए हुए करेले थे, थोड़े से जो मैंने बच गए थे वो मैंने डाल दी हैं मसाले में और आधा मसाला मैंने निकाल लिया है बाहर, क्योंकि इसकी हो गई करेलों के अंदर फिलिंग।
इसको भी मैं अच्छे से पका लेती हूँ, करेलों को मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो गाइस सारे मसालों की फिलिंग अच्छे से मैंने कर ली हुई है। अब बारी आ जाती है नलकी के साथ इसको लपेटने की। तो गाइस देखें करेलों की लुक जो है वो कितनी अच्छी आई है, फिलिंग भी हो गई है और मैंने नलकी के साथ इसको लपेट भी लिया है। तो अब जो मसाला हमारा बच गया था, जो करेले भी हमने डाले थे उसको देख लेते हैं। तो ये भी हमारा दम पर लगा हुआ था। अब एक एक करके मैं सारे करेलों को कढ़ाई के अंदर डालती जाऊंगी। तो गाइस देखिए मसाला हमारा कितना मज़ेदार लग रहा है। अब सारे करेले हम एक एक पकड़ के सब करेलों को मैं डालती जाऊंगी और फिर लगाएंगे इसको अच्छे से दम। जितना मज़ेदार हम लोग खाना बनाते हैं उतना ही घर वालों का मूड अच्छा होता है, खाकर भी मज़ा आ जाता है। किचन की ज़िम्मेदारी जो है हम औरतों के ऊपर ही आ गई हुई है और ये ज़िम्मेदारी भी हमें बहुत अच्छी लगती है। इधर बच्चों की आवाज़, उधर चूल्हा चलना, इधर बीच में हम अपनी पूरी दुनिया चला रहे होते हैं। तो गाइस घर के कामों में ही सुकून होता है, जब तक माएँ घर का काम ना कर लें तो सुकून भी नहीं आता। तो गाइस आप लोग देखें कि करेले कितने अच्छे से हमारे मिक्स हो रहे हैं मसाले के अंदर। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। गाइस करेलों को मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं इसके ऊपर निचोड़ देती हूँ नींबू, ताकि करेलों के ऊपर भी लग जाए और मसाले के अंदर फिर से चला जाए, इससे और ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा और करेलों की जो कड़वाहट है वो भी दूर हो जाती है। वैसे भी करेले इतने ज़्यादा कड़वे नहीं थे, बहुत ही मज़ेदार बने थे। तो गाइस 2 नींबू फिर से निचोड़ देते हैं। अब इसके बाद इसको हम लगाएंगे मज़ेदार सा दम, ताकि ये अच्छे तरह से गर्म हो जाएं, पक जाएं। जो थोड़ा बहुत कच्चापन रह भी गया था करेलों में वो दम से सारा क्लियर हो जाएगा। गाइस आप लोग मुझे बताइएगा कि आप अपने घर में करेले किस तरह से बनाते हैं। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर किया करें और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। देखें गाइस सबसे फेवरेट स्टेप आ गया है, धनिया डाल दिया है। तो देखें करेले कितने मज़ेदार और अच्छे लग रहे हैं। अगर जिसी ने खाने हैं वो आए, मैं आपको बनाकर खिलाऊंगी ज़रूर जी। तो गाइस 10 मिनट का दम लगाने के बाद करेलों की जो कंडीशन है वो इस तरह से हो गई है, बहुत ही मज़ेदार यम्मी और घी भी लादा से निकल गया है और करेले मज़ेदार से पक गए हैं। आप यकीन करें किचन से इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है। मुझे तो वीडियो बनाते देखकर अब फिर से भूख लग गई है। दिल कर रहा है कि इधर से ही निकाल कर खा लूं, लेकिन क्या करूं, ये तो हमने खा लिए हुए हैं पहले से ही। और अब सोच रही हूँ इतना मज़ेदार ये सालन बना था, किसी दिन फिर से ट्राई करूंगी। वैसे जब करेले हमारे घर आए थे तो मैंने सोचा कि अब तो करेले बिल्कुल बहुत ज़्यादा कड़वे बनेंगे, मैं तो नहीं बनाती, लेकिन हस्बैंड ने कहा नहीं चिकन डालकर बनाओ तो बहुत मज़ेदार बनेंगे। फिर मैंने और मसाले डाले हैं, दही, इमली, नींबू डाल के इसको मज़ेदार बना लिया। गाइस देखिए अब मैं कटोरी के अंदर डाल रही हूँ सालन। ये मैं भेजने लगी हूँ नीचे वालों के घर, ताकि वो भी चेक कर लें कि मैंने सालन किस तरह से बनाया है। वैसे भी जब भी मैं कोई अच्छी चीज़ बनाती हूँ तो मैं नीचे वालों को ज़रूर भेजती हूँ, ताकि वो भी खाएं और इंजॉय करें। आप लोग भी जब अच्छा खाना बनाएं तो अगर घर में कोई और ना हो, अगर आप जॉइंट फैमिली में ना हो तो मोहल्ले में ज़रूर किसी ना किसी को दिया करें। इससे बहुत ज़्यादा बरकत आती है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, प्यार भी बढ़ता है खाना शेयर करने से। गाइस खाना हमारा डल गया है और अब हम खाने लगे हैं खुद भी खाना। तो चाय भी बनाकर पास ले आई हूँ, साथ हमने ले ली है थोड़ी सी दही भी और घी वाली बनाई हैं रोटियाँ। देखिए कितना छोटा सा एक करेला है, ये मैं खा रही हूँ। तो गाइस बच्चों की फिर से वही आ जाती है जिद कि हमने करेले नहीं खाने, ये कड़वे होते हैं। तो करेले तो कड़वे नहीं थे, लेकिन बच्चों बस नहीं खाते इस तरह की चीज़ें। बच्चों को फिर अंदर से जो चिकन का मसाला था वो निकाल कर केचप लगा कर रोल बना कर दिए, तो फिर बच्चों ने खाए हैं। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। सारा किचन हमारा बिखरा पड़ा था, जो हमारे बर्तन थे वो भी धोने वाले पड़े थे। तो मैंने सोचा अब सारे बर्तन धो लेती हूँ, सारा घर का काम भी करना है। तो गाइज़ ये देखें बच्चे हमारे छत के ऊपर आए हैं और खेल रहे हैं। मोहम्मद है और सारे नीचे वालों के भी बच्चे हैं जी। तो गाइस बच्चों के ऊपर लेकर आ रही हूँ मैं 10 के, जिसके ऊपर 10 आएगा वो बारी देगा। ये बच्चे पहले से ही खेल रहे थे, मैंने देखा तो फिर मैं भी इनके पास आ गई और इनकी वीडियो बनाने लग गई हूँ। गाइस मोहम्मद के ऊपर 10 आ गया था, वो चला गया है बारी देने और ढूंढने लगा है बच्चों को। ये बच्चे कितने ज़्यादा मासूम होते हैं, खेलते हैं, शरारतें करते हैं और आपस में लड़ते भी हैं, लेकिन इन्हीं के साथ ही हमारे घर में बहुत ज़्यादा रौनक है। अगर ये बच्चे जब चुप करके बैठे होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बच्चे कहाँ गए हैं या सोए हों, तो फिर थोड़ा सुकून होता है। वैसे सारा दिन बच्चे हमारे खेलते ही रहते हैं माशाल्लाह से। और ये तीनों ही घर में होते हैं, बाकी सब बच्चे जो हैं वो जाते हैं स्कूल भी, ट्यूशन भी, इस्पारा पढ़ने भी। अभी ये छोटे हैं इस वजह से इनकी मोजें लगी हुई हैं।
तो गाइस बच्चे छत के ऊपर खेलते रहते हैं, रोज़ ही आ जाते हैं। वैसे भी मौसम हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, सर्दी आ गई हुई है। बच्चे डेली ही नाश्ता करने के बाद ऊपर आ जाते हैं 9 बजे 10 बजे, और ये तीनों ही खुद ब खुद ही खेलते हैं, कभी लड़ते हैं कभी प्यार करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना छत की सफाई कर ली जाए। फिर मैं देख रही थी कि छत कितनी ज़्यादा गंदी है, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी है, बच्चे इधर लेटते भी हैं खेलते हैं। अगर इनको तैयार त्यूर करके भी हम भेजते हैं तो गंदे होकर आ जाते हैं नीचे। मोहम्मद खेल रहा है बहनों के साथ और ये मुझे भागकर दिखा रहा था कि मैं ऐसे भागता हूँ और ऐसे खेलता हूँ। बच्चों की छोटी छोटी हरकतें ही माँ बाप को खुश कर देती हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं और बच्चों के साथ हमारा दिल भी लगा रहता है। बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत ज़्यादा मासूमाना हरकतें करते हैं, बातें करते हैं, और जिनको देखकर सुनकर बहुत ज़्यादा हंसी आती है और दिल खुश हो जाता है। अब ये हाजरा और मोहम्मद दोनों रेस लगा रहे हैं कि मैं पहले जीतूंगी, और वो कह रहा है कि मैं जीतूंगा। इस बच्चे बस इसी तरह से ही करते रहते हैं सारा दिन ही। कपड़े भी देखें इनके कितने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, मिट्टी लग गई है। तो गाइस अब ये देखें मोहम्मद नीचे लेटा हुआ है और दूसरे बच्चे इसको कहेंगे कि मोहम्मद उठ जाओ तुम्हें क्या हो गया है। इनके पास एक गन है, गन अगर ना भी हो तो फिर भी किसी भी चीज़ को पकड़ के एक दूसरे को गोली मारते हैं, और वो फिर बच्चा गिर जाता है नीचे और आंखें बंद कर लेता है। तो फिर दूसरे बच्चे इसको कहते हैं उठ जाओ तुम्हें क्या हो गया है। तो मोहम्मद गिर गया था नीचे, मोहम्मद की बारी थी। मोहम्मद हो रहा है नाराज़ कि मुझे क्यों उठाया है। हाजरा भी इसके साथ खेल रही है और उसको तंग कर रही है। कभी खेलते हैं कभी लड़ते झगड़ते हैं। गाइस अब मोहम्मद ने किया है हाजरा को उठाओ, और देखें हाजरा कैसे लेट गई है नीचे। अब इसको दूसरे बच्चे उठाएंगे कि उठ जाओ, क्या क्यों मरी हो तुम। ये इनकी खेल देखकर बहुत ज़्यादा हंसी आती है और मज़ा आता है कि बच्चे किस तरह के खेल खेलते हैं। अब आ जाती है बारी हानिया की। तो हानिया को कह रहे हैं दोनों ही कि लेट जाओ, तुम्हें भी हम मार रहे हैं गोली। तो लेकिन हानिया कह रही है कि मैंने नहीं लेटना, ना ज़मीन के ऊपर और ना ही चारपाई के ऊपर। तो दोनों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि लेट नहीं रहे। दोनों ही इसको कह रहे हैं कि लेटो लेटो, लेकिन ये नहीं लेट रही। तो देखिए आप, इसको मोहम्मद ने धक्का दिया है और वो रोने लग गई कि मैंने नहीं लेटना। अब फिर से मोहम्मद की बारी आ गई है, वो लेट गया है, इसको गोली लगी है। दूसरे बच्चे पास खड़े देख रहे हैं। मैं इनकी ये खेल देखकर बहुत ज़्यादा हंसती हूँ कि ये कैसी खेल है, और इतना ज़्यादा सीरियस होकर ये खेलते हैं, एक दूसरे को फिर उठाते हैं, आइज़ क्लोज करके लेट जाते हैं। आप देखिए मोहम्मद कैसे खेल रहा है और लेटा हुआ है। इसी तरह से इनकी सारा दिन की शरारतें लगी रहती हैं। कभी ये साइकिल के साथ खेलते रहते हैं, एक दूसरे को झूला देते हैं। अब इसको हानि और हाजरा उठा रही हैं कि उठ जाओ। मैं भी कह रही थी कि उठ जाओ, कपड़े गंदे हो गए हैं। तो गाइस बच्चों की खेल देखने के बाद अब बारी आ गई है हमारी फर्श को धोने की। तो सोचा क्यों ना अब छत को धो लेती हूँ। वैसे भी मैंने सोचा है कि 2 3 या 4 5 दिनों के बाद छत को धो लिया करूँगी। बच्चे ऊपर आकर खेलते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इनको मिट्टी लग जाती है। अगर छत साफ़ होगी तो इतने ज़्यादा गंदे नहीं हुआ करेंगे। वैसे भी मौसम जो हो गया हुआ है धूप में बैठने वाला, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मज़ा आता है धूप में बैठने का। तो गाइस अब्बू भी मेरे आए हुए हैं घर के ऊपर। जब भी अब्बू आते हैं तो दिल खुश हो जाता है। तो गाइस जो मशीनें थी कपड़े धोने वाली वो उठाकर मैंने इधर रख दी हैं, और आधी छत मैंने साफ़ कर ली है। इसको मैंने धोया है। पाइप हमारा छोटा है, वो सारी छत नहीं धो सकता। आप लोग दुआ करें कि पाइप हमारा जब बड़ा हो जाएगा फिर सारी छत भी एक दफ़ा से ही धो लिया करूँगी। अब मैं उतारने लगी हूँ इधर से पाइप, क्योंकि अब पाइप लेकर जाना है नीचे। जी तो गाइस दोपहर का टाइम था, अब्बू मेरे आगे हुए हैं घर। तो मैंने सोचा अब्बू के लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। बाकी छत जो है वो मैं बाद में साफ़ करूँगी। आधी छत मैंने धो ली थी तो फिर मैं चली गई नीचे, चाय लेकर आई हूँ। मोहम्मद कह रहा है कि मैंने भी पीनी है चाय। तो गाइस मोहम्मद कह रहा है कभी नीचे चाय रख दो, कभी कह रहा है कि ऊपर रख दो। मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। मैंने अभी छत के ऊपर झाड़ू भी लगाना है, ये अपनी चीज़ें पकड़ के, और गर्म है अभी चाय तो पकड़ भी नहीं रहा। ये कह रहा है कि इसके ऊपर रख दो। मैं कह रही हूँ कि चाय चारपाई के ऊपर से गिर जाएगी तो नीचे रख देती हूँ। नीचे रखने देता है ना ऊपर रखने देता है, बस मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है। अब्बू हमारे बैठकर पास चाय पी रही हैं। नीचे भी मैंने सारी सफाई कर ली है, बर्तन धोए हैं और कमरे की भी सफाई कर ली थी। अब जो रह गया था झाड़ू लगाने वाला आधी छत का, अब वो लगा रही हूँ। मोहम्मद को बड़ी मुश्किल से समझाया है और उसको बिठाया है और अपनी चीज़ खिलाई है कि खाओ अपनी लेज़ और बिस्किट केक वगैरह खाओ और मुझे काम करने दो। अब्बू को मैंने भेजा है थोड़ी साइड के ऊपर के जाए आप, उधर आपके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी वगैरह उड़ेगी तो साइड के ऊपर हो जाए, मुझे थोड़ी सी छत साफ़ कर लेने दें। गाइस सारी छत साफ़ करने के बाद डाल दिया था कचरा एक दाबड़े के अंदर। तो मैंने सोचा फिर ये सारा कचरा जो है बाद में किसी से कहकर मैं फेंकवा दूंगी।
बाहर प्लाट में तो गाइस देखें मोहम्मद कैसे नुक्कर में जाकर बैठ गया। इसको मैं कह रही हूँ कि बाहर निकलो, लेकिन ये नहीं निकल रहा और बैठकर हंस रहा है। सारा दिन इसी तरह से ही मस्तियाँ होती रहती हैं। तो देखें सारा हमारा छोटा सा जो मिनी गार्डन सा बनाया हुआ था, इसके अंदर एलोवेरा भी लगी हुई है और बाकी जो पौधे वगैरह लगे थे वो सारे खुश्क हो गए हुए हैं। ये एलोवेरा देखें कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। उसके बाद मैंने सोचा कि नीचे वाली सीढ़ियों के ऊपर भी झाड़ू लगा लेती हूँ। अब्बू वैसे मुझे कह रहे थे कि तुम तो ऐसे काम कर रही हो जैसे तुमने कभी घर का काम किया नहीं, हर तरफ इतनी मिट्टी है। मैं हंसने लग गई, लेकिन फिर क्या करें, छोटे बच्चे हैं, रेत मिट्टी वगैरह आती रहती है। उसके बाद अब्बू के लिए बनाया है फ़िश कड़ी का सालन, बहुत ही मज़ेदार यम्मी। अब्बू को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कहते हैं कि चिकन वगैरह और गोश्त वगैरह ना बनाया करो, मुझे फ़िश ही बना कर खिला दिया करो। तो फिर फ़ौरन से अब्बू के लिए 2 रोटियां बनाई और साथ बनाए हैं फ़िश कड़ी का सालन। देखें गाइस बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, मैंने भी खाया, बच्चों ने भी। जी तो गाइस यही थी मेरी आज की रूटीन। मिलती हूँ आपके साथ किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।